हमारे समाज में सांपों को लेकर कई तरह के अंधविश्वास और भ्रम फैलाए हुए हैं। हमारा साहित्य, हमारी फिल्में और हमारी अंध धार्मिकता इनको कम करने के बजाय बढ़ाने का काम करती है। आज हम इस वीडियो में सांपों से जुड़ी हुई मान्यताओं और अंधविश्वासों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझेंगे। तो गाइस, आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट, सांप दूध पीते हैं। सांपों से जुड़ी हुई हमारी पहली मान्यता यह है कि सांप दूध पीते हैं। यहाँ तक कि हम नाग पंचमी और अनेक अवसरों पर उन्हें दूध भी पिलाते हैं। तो क्या यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जीव विज्ञान के अनुसार सांप पूरी तरह से मांसाहारी जीव होते हैं। ये मेंढक, चूहा, पक्षियों के अंडे व अन्य छोटे छोटे जीवों को खाकर अपना पेट भरते हैं। दूध इनका प्राकृतिक आहार नहीं होता। सपेरे को जब भी पब्लिक के सामने सांप को दूध पिलाना होता है तो वो उन्हें भूखा प्यासा रखते हैं। भूखे प्यासे सांप के सामने जब भी दूध लाया जाता है तो वो इसे पी लेता है। लेकिन कभी कभी सांप की मौत भी हो जाती है, क्योंकि कई बार सांप के फेफड़े में दूध घुस जाता है, जिससे उसे निमोनिया हो जाता है और वो मर जाता है। नंबर 2, सांप अपने साथी की मौत का बदला लेते हैं। हमारे समाज में ऐसी मान्यता है कि यदि कोई मनुष्य किसी सांप को मार दे तो मरे हुए सांप की आंखों में मारने वाले इंसान की तस्वीर उतर जाती है, जिसे पहचान कर सांप का साथी उसका पीछा करता है और उस इंसान को काट कर वह अपने साथी की मौत का बदला लेते हैं। यह सांपों से जुड़ा हुआ एक ऐसा अंधविश्वास है जिसका हमारे यहाँ कहानियों और फिल्मों में जमकर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यदि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। सांप अल्प बुद्धि वाले जीव होते हैं। इनका मस्तिष्क इतना विकसित नहीं होता कि ये किसी घटनाक्रम को याद रख सके और बदला ले सके। जीव विज्ञान के अनुसार जब कोई सांप मरता है तो वह अपने गुदाद्वार से एक खास तरह की गंध छोड़ता है, जो उस प्रजाति के अन्य सांपों को आकर्षित करती है। इस गंध को सूंघकर अन्य सांप मरे हुए सांप के नजदीक आते हैं, जिन्हें देखकर ये समझ लिया जाता है कि अन्य सांप अपने मरे हुए साथी की हत्या का बदला लेने आएगा। नंबर 3, सांप बीन की धुन सुनकर नाचते हैं। खेल तमाशा दिखाने वाले कुछ लोग सांप को अपनी बीन की धुन पर नचाने का दावा करते हैं और लोग इसे सच भी मानते हैं कि सच में सांप बीन की धुन में नाच रही है, जबकि इसमें 1% की भी सच्चाई नहीं है। यह पूरी तरह से अंधविश्वास है, क्योंकि सांप के तो कान ही नहीं होते। दरअसल ये मामला सांपों की देखने और सुनने की शक्तियों और क्षमताओं से जुड़ा है। सांप हवा में मौजूद ध्वनि तरंगों पर प्रतिक्रिया नहीं दिखाते, पर इस धरती की सतह से निकले कंपनों को वो अपने निचले जबड़े में मौजूद एक खास हड्डी के जरिए ग्रहण कर लेते हैं। सांपों की नज़र ऐसी है कि वह केवल हिलती डुलती वस्तुओं को ही देखने में अधिक सक्षम होते हैं, बजाय स्थिर वस्तुओं के। सपेरे के बीन को इधर उधर लहराते देखकर नाग उस पर नजर रखता है और उसके अनुसार ही अपने शरीर को लहराता है, और लोग समझते हैं कि सांप बीन की धुन पर नाच रहा है। नंबर 4, सांप मणिधारी होते हैं। सांपों से जुड़ी एक अन्य मान्यता यह भी है कि सांप मणिधारी होते हैं, यानी कि इसके सिर पर एक चमकदार, मूल्यवान और चमत्कारी मणि होती है। ये मणि यदि किसी इंसान को मिल जाए तो उसकी किस्मत चमक जाती है।
ऐसा वैसा। जीव विज्ञान के अनुसार यह मान्यता पूरी तरह से अंधविश्वास है, क्योंकि दुनिया में अभी तक 3000 से भी अधिक प्रजातियों के करोड़ों सांप पकड़े जा चुके हैं, लेकिन किसी के पास भी इस प्रकार की कोई मणि नहीं मिली है। तमिलनाडु के इरूला जाति के लोग जो सांप पकड़ने में सबसे ज़्यादा माहिर होते हैं, वो भी मणिधारी सांप के होने से इनकार करते हैं। नंबर 5, कुछ सांपों के दोनों सिरों पर मुंह होते हैं। कभी कभी जेनेटिक चेंज की वजह से ऐसे सांप तो पैदा हो जाते हैं जिनके एक सिर की जगह 2 सिर होते हैं। ऐसा इंसान सहित इस धरती के किसी भी प्राणी के साथ हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी सांप नहीं होता जिसके दोनों सिरों पर मुंह होता है। होता यह है कि कुछ सांपों की पूंछ नुकीली न होकर मोटी और ठूंठ जैसी दिखाई देती है। चालाक सपेरे इसे सांपों की पूंछ पर चमकीले पत्थर लगा देता है जो आंखों की तरह दिखाई देते हैं, और देखने वाले को यह लगता है कि इस सांप के दोनों सिरों पर मुंह है। और रही बात एक साइड 2 सिर वाले सांपों की, तो हमने पहले ही बताया है कि वे जेनेटिक चेंज की वजह से होती है। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नंबर 6, कुछ सांपों की मूंछें होती है। सांपों की एक प्रजाति हॉर्नड वाइपर के सींग तो होते हैं, पर सांपों की किसी भी प्रजाति के मूंछें नहीं होती, क्योंकि सांप सरीसृप यानी रेप्टाइल वर्ग के जीव है। इनके शरीर पर अपने जीवन के किसी भी अवस्था में बाल नहीं उगते। होता यह है कि सांप को कोई भी खास स्वरूप देने पर अच्छी कमाई हो सकती है, क्योंकि लोग सांप देखने के लिए बहुत ही जिज्ञासु होते हैं। इसी लालच में सपेरे घोड़े की पूंछ के बाल को बड़ी ही सफाई से सांप के ऊपरी जबड़ों में पिरोकर सील देता है। इसके अलावा जब कोई सांप अपनी केंचुली उतारता है तो कभी कभी केंचुली का कुछ हिस्सा उसके मुंह के आसपास चिपकर रह जाता है। ऐसे में उस सांप को देखकर मूंछों का भ्रम हो जाता है। नंबर 7, उड़ने वाले सांप होते हैं। वैसे तो सांपों की किसी भी प्रजाति में उड़ने का गुण नहीं पाया जाता, लेकिन भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के वर्षा वनों में यानी रेन फॉरेस्ट में एक सांप पाया जाता है जिसका नाम है फ्लाइंग स्नेक। हालांकि इनमें भी इनके नाम के अनुरूप उड़ने का गुण नहीं होता, लेकिन इनमें अन्य सांपों से अलग एक विशेष क्वालिटी पाई जाती है। ये फ्लाइंग स्नेक अपना अधिकांश समय वर्षा वनों के ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर बिताते हैं। इन सांपों को जब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाना होता है तो यह अपने शरीर को सिकोड़कर छलांग लगा देते हैं। जब ये सांप उछलकर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये उड़ रहे हो। हालांकि इस तरह से ये 100 मीटर तक की दूरी तय कर लेती है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल टॉप 10 बेस्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें।